प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आज हम लोग नया टॉपिक बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बहुपद क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। इस सब के बारे में हम लोग जो है विस्तार से आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो बहुपद को हम लोग जो है पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यदि चर x पर घात यानी पावर एक पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। बहुपद को px, py, pz आदि से व्यक्त किया जाता है। जैसे 4x+2, 3x² + 5x+1, 2y - 3y+4 आदि बहुपद है। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है क्या कि यदि चर x पर घात एक पूर्ण संख्या हो। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि चर और अचर और पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है। तो चर अंग्रेजी अक्षर को हम लोग जो है चर बोलते हैं। जैसे हुआ x, y, z डॉट डॉट, यह आपका चर कहलाता है। अचर बिना अंग्रेजी अक्षर को हम लोग अचर बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 1/2, 3/5 डॉट डॉट, यह सब आपका अचर पद है। इसके बाद यहाँ पर जिक्र हुआ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसके वेल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या उसको बोला जाता है जो 0, 1, 2 से शुरू होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। तो यहाँ पर बच्चों देखो कि बहुपद के लिए सब परिभाषा था कि यदि चर x पर घात एक पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। जैसे 4x+2, जैसे हम लोग का पहला मिसाल है 4x+2। यहाँ पर देखिए 4x पर भी पावर 1 है और इसको हम लिख सकता हूँ 2 × x⁻0। इसलिए यहाँ पर जो है घात आपका जो हो गया 1 और 0 जो पूर्ण संख्या है, इसीलिए आपका बहुपद हो जाता है। उसी तरह से 3x² + 5x + 1 में भी घात जो है, घात बराबर यहाँ पर 2 है, 1 है, 0 है। यहाँ पर घात जो है 2, 1 और 0 है। इस प्रकार 3x² + 5x+1 भी एक बहुपद हो जाता है। तीसरा मिसाल मेरा है 3y² - 3y + 4। यहाँ पर भी घात देखिए, घात बराबर जो है 2 है, यहाँ पर 1 होगा, 4 का घात 0 होगा। तो यहाँ पर 2, 1, 0 यह भी जो है एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार जो भी इसमें जैसे में दिया गया है कि 4x+2, 3x² + 5x+1, 2y² - 3y + 4, यह सब जो है आपका बहुपद है। अब बहुपद नहीं है इसके बारे में समझिए कि बहुपद इसमें कौन नहीं है। इसको उतार लीजिएगा। बहुपद नहीं है, यहाँ पे है कि बहुपद नहीं है। जैसे 1/x - 1। दूसरा है आपका उदाहरण कि √x+2, x + 1/x, 1/x² + 2x + 3 आदि बहुपद नहीं है। इसके बारे में देखिए ये बहुपद कैसे नहीं है। तो 1/x - 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं x - 1 पर पावर -1, जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद आपका नहीं हो जाता है। अगला है हम लोग का x + 1/x, यह भी आपका बहुपद नहीं होता है, इसलिए कि x को तो x⁻1 लिख सकता हूँ, प्लस 1/x को हम लोग x पर पावर -1 लिख सकता हूँ। तो घात जो है यहाँ पर हो जाता है 1 और -1। तो 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह जो है आपका बहुपद नहीं है। इसके बाद अगला हम लोगों का है 1/x² + 2x + 3, यह भी बहुपद नहीं है, इसलिए कि x² + 2x + 3 पर पावर हम -1 लिख सकता हूँ। तो जितना भी यह जो है बहुपद नहीं है, 1/x - 1 √x + 2
एक्स प्लस 1/x और जो है 1/x² प्लस 2x प्लस 3, ये सब आपका बहुपद नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि बहुपद के लिए चर का पावर जो होना चाहिए, घात जो होना चाहिए, वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगला है बहुपद की घात, न डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद की घात। घात बहुपद का क्या होता है? तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, जो हाईएस्ट घात जो होता है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे 4x प्लस 2 में बहुपद की घात बराबर 1 है, 2y² माइनस 3y प्लस 4 में बहुपद की घात बराबर 2 है। यहाँ पर डिफिनेशन है कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बहुपद का घात कैसे लिखते हैं। तो बहुपद की घात जैसे हम लोग का है कि 4x प्लस 2 में हाईएस्ट घात जो है, हाईएस्ट घात उच्चतम घात जो है, उच्चतम घात बराबर 1 है। यहाँ पर 1 होगा, इसलिए कि हम लोगों को जो है बहुपद की घात हमको समझना है। तो जैसे हम लोगों का है कि 4x प्लस 2 में उच्चतम घात जो है यहाँ पर जो है 1 है, उच्चतम घात 1 है। यहाँ पर यह समझना है बच्चों कि 4x प्लस 2 जो है, तो इसको तो हम ऐसा लिख सकता हूँ 4x पर पावर 1 और प्लस 2 हम 2 गुना x चर के रूप में रखूंगा तो 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एक पावर 0 है, 1 है, तो हाईएस्ट घात यहाँ पर जो 1 है, इसीलिए बहुपद की जो है उच्चतम घात जो 1 हो जाता है। अगला जैसे हम लोगों का उदाहरण है कि 2y², अगला जो उदाहरण है 2y² माइनस 3y प्लस 4 में उच्चतम घात, उच्चतम घात बराबर बच्चों यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग को देखना है कि यहाँ y² पर पावर 2 है, y पे पावर हम 1 लिख सकता हूँ, और 4 के लिए हम जो है 4 गुना y पे पावर 0 लिख सकता हूँ। क्योंकि ये चर y वाला है, ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर घात जो है 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हाईएस्ट घात आपका 2 है, इसीलिए इस बहुपद का उच्चतम घात जो हो गया मेरा 2 हो गया। तो समझ लिया बच्चों कि कैसे हम बहुपद की घात लिखते हैं। इससे हम लोग बहुपद की घात लिख लेते हैं। अच्छा, एक बार फिर बच्चों ये समझ लीजिए कि बहुपद के लिए क्या कंडीशन, जरा और अच्छा से समझ लीजिए आप लोग। बहुपद किसको कहा जाता है एक बार फिर समझ लीजिए कि यदि चर x पर घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी यदि चर x पर घात एक पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाता है। जैसे हम लोग एक मिसाल देता हूं 3x² प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि हम इसको तो ऐसे से लिख सकता हूँ 3x² प्लस 5x पावर 1 जोड़ 1 गुना x पावर 0, क्योंकि x चर के रूप में लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब हुआ है कि इसके गुणांक से संबंधित नहीं है, मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ घात से हमको मतलब है। तो कहने में बहुपद होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि जितने भी चर पद है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक भी चर पर अगर पूर्ण संख्या बिलोंग नहीं करेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए घात जो हम लोगों का पहले देख लीजिए 2 है, यह भी पूर्ण संख्या है। इस पर घात जो 1 है यह भी पूर्ण संख्या है, और इस पर घात जो 0 हुआ, मतलब है कि 2 1 0 सभी जो है पूर्ण संख्या को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए यह बहुपद हो जाता है। अगर इनमें से कोई एक भी बिलोंग नहीं करेगा चर का घात, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो अगला चलते हैं बहुपद के बारे में। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए कि उसके लिए जो है चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब जो है दूसरा है हम लोगों का कि बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेखिक बहुपद, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इन तीनों के बारे में अभी विस्तार से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है रेखिक बहुपद है, इसके लिए हम लोग जब पढ़ेंगे, बच्चों इसको उतार लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। आइए बच्चों, तो रेखिक बहुपद के बारे में हम लोग समझे कि रेखिक बहुपद क्या होता है। तो रेखिक बहुपद, इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। घात एक के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। मतलब कि चर का जो पावर होना चाहिए हाईएस्ट, वह 1 होना चाहिए, हाईएस्ट घात 1 होना चाहिए। घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 3 यहाँ पर है, √3x + 5, y + √2, 3z + 4 आदि, ये जितना भी मैंने मिसाल दिया ये सब जो है रेखिक बहुपद है। जैसे समझ लीजिए कि घात एक के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे तो हम लोग यहाँ पर समझा रहा हूँ इसके बारे में। तो जैसे 2x + 3 है, 2x + 3 है, यह रेखिक बहुपद है। तो हम लोग जो है इसमें इसका पावर जो हम लोग लिख सकता हूँ 2x⁴ जोड़ 3x चर के रूप में लिखूंगा x⁴0। तो यहाँ पर हाईएस्ट घात देख रहे हैं बच्चों की 1 है, यानी घात जो हाईएस्ट है आपका 1 है, 1 हाईएस्ट घात जो आपको 1 है, इसीलिए यह रेखिक बहुपद हो जाता है। यानी प्रत्येक का जो है चर x का जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 1 और 0 यह भी पूर्ण संख्या है, दोनों का पावर, इसीलिए यह रेखिक बहुपद है। चूंकि एक घात एक के बहुपद को हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं, इसलिए 2x + 3 में हाईएस्ट घात 1 है, इसीलिए यह एक रेखिक बहुपद हो गया। दूसरा उदाहरण जैसे है √3x + 5। यहाँ पर भी बच्चों जरा देखिए, हम इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, √3x + 1 प्लस x चर के रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो 5 × x⁴0। तो घात यहाँ पर देखिए 1 और 0 है, जो पूर्ण संख्या तो है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट घात 1 है, इसीलिए यह आपका रेखिक बहुपद हुआ। अगला जगह हम लोग का है 3z + 4, इसको भी तो हम लिख सकता हूँ 3z⁴ जोड़ 4 × z⁴0। तो घात यहाँ पर जो हो गया, हाईएस्ट घात देखिए यहाँ पर 1 है, इसलिए भी आपका बहुपद हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। मतलब रेखिक बहुपद उसको कहा जाता है कि घात एक के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो रेखिक बहुपद हम लोग समझ लिया। अब रेखिक बहुपद का कुछ गुण भी समझ लीजिए। तो रेखिक बहुपद के क्या गुण होते हैं, जरा इसका सुनिए और ध्यान से देखिए। पहला स्टार है रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, यानी जिसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं, तो ax + b के रूप का होता है। यह किस रूप का होता है? ax + b के रूप का होता है, जहाँ a b वास्तविक संख्या है तथा a ≠ 0 है। इसको हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। तो रेखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म हुआ, तो ax + b यह आपका रेखिक बहुपद है। अगर मैं इसका शून्यक निकालूं तो ax + b = 0 हो जाएगा। तो ax बराबर होगा -b, तो x बराबर हो गया -b/a। कहने का मतलब हुआ कि रेखिक बहुपद का जो शून्यक हुआ वह -b/a हुआ। रेखिक बहुपद का शून्यक क्या हुआ? -b/a हुआ। अगला जो स्टार देखिए, रेखिक बहुपद केवल एक शून्यक होता है। कहता है कि रेखिक बहुपद का अधिक से अधिक एक ही शून्यक होता है। तो शून्यक हम लोग सबसे पहले समझेंगे शून्यक होता क्या है। शून्यक हम उसे कहते हैं कि यदि ग्राफ में कोई रेखा x एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना उसका जो है शून्यक होगा। तो हम जो है रेखिक बहुपद का आलेख खींच कर देखूंगा कि उसका शून्यक कितना होता है। और साथ ही दूसरा है रेखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है जो x एक्सिस को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ यह भी कह रहा है कि रेखिक बहुपद का जो आलेख होता है वह एक सरल रेखा होता है जो x एक्सिस को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम लोग जो है पहले इसका आलेख बना के देखूं कि क्या यह सही माने में इसका शून्यक 1 होता है और इसका आलेख भी जो है एक सरल रेखा होता है। तो हम एक मिसाल ले लेता हूँ कि y = x + 3, यानी एक को मैंने रेखिक बहुपद ले लिया y =
x प्लस 3, यह मैंने लिया। इसका जो है x और y का हम वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो x और ये y हो गया आपका। x इसमें वैल्यू रखना है और निकालना है हम लोगों को। तो अगर x में 0 रख दूं तो y का वैल्यू जो हो जाता है आपका 3 हो जाता है। x का वैल्यू अगर हम जो है -3 रख दूं, x का वैल्यू -3 रख दूं तो y का भी वैल्यू 0 आ जाता है। x का वैल्यू अगर 1 रख दूं तो y का वैल्यू 4 आ जाता है। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। x का वैल्यू 2 रख दें तो y का वैल्यू 5 आता है। तो कहने का मतलब कि y बराबर x प्लस 3 का जो हमने x और y का जो वैल्यू निकाला, 0 है तो 3 आता है y का। अगर x में -3 है तो y का वैल्यू 0 आता है, और x का 1 है तो y का 4 आता है, और x का अगर 2 मान रखे हैं तो y का वैल्यू जो है 5 आता है। तो अब हम जो है इसका ग्राफ बना के देखते हैं। एक को x एक्सिस और एक को y एक्सिस ले लेता हूँ। यह आपका x एक्सिस है, यहाँ पर मूल बिंदु इसको हम लोग बोलते हैं। यह हो गया आपका x डैश हो गया, यह आपका y हो गया, यह आपका y डैश हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू हम रख देता हूँ। यह आपका 1 हो गया, 2, 3, 4, इस तरह मैंने ले लिया, इसका अपने अंदाज से ले लिया। 2, 3, 4 या 5 ले लिया। इधर हम लोगों का नेगेटिव चलेगा तो -1, -2, -3, -4 और -5 इधर चलूँगा तो -1, -2, -3, -4 इस तरह मैंने इसका वैल्यू लिया। अब हम पहला वैल्यू जो है इसको पुट करते हैं। x में 0 चलना है और y में 3। x में 0 यहाँ पे चलेंगे बच्चों, ये मूल बिंदु है, यहाँ पे चले। y में 3 मतलब यहाँ पर हम आ गए। इसको हम लिखेंगे x में 0, 3, यह 0, 3 हो गया। और दूसरा वैल्यू हम लेना चाहते हैं x में -3, y में 0। x में -3 यहाँ पर आ गया, y इस जगह 0 है तो यहाँ आ गया हम लोग बच्चों। तो यह हो गया -3 और 0। अब हम इसका आलेख खींचना चाहते हैं। इसका आलेख जो हम लोग खींचूंगा तो ऐसे क्रॉस करता हुआ जाएगा हम लोगों का। ऐसा बच्चों हम लोगों का जाएगा आलेख। यह हम लोगों का y बराबर x प्लस 3, x प्लस 3 का आलेख खींचे हम लोग का आलेख। ये जो हमने बनाया y प्लस x प्लस 3 के बराबर y बराबर x प्लस 3 का आलेख खींचा। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए, अभी जो स्टेटमेंट में कहा कि रेखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। मैंने बताया था कि कोई रेखा x को जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -3 और 0 पर यहाँ पर x एक्सिस को काट रहा है। x एक्सिस को कहते हैं, यहाँ पर केवल एक बिंदु पर काट रहा है। इसीलिए इसका जो शून्यक हुआ, शून्यक बराबर 1 है, यानी x एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। यहाँ पर x एक बार काट रहा है, एक बिंदु पर काट -3, 0 पर, इसलिए इसका शून्यक 1 है। और देखिए इसका जो आलेख मैंने बनाया है तो यह एक सरल रेखा है। मतलब कहने का है कि रेखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है जो x एक्सिस को केवल एक बिंदु पर काटता है। तो यहाँ केवल एक बिंदु पर काटा, यह सरल रेखा है। तो इस तरह हमने देखा कि रेखिक बहुपद का अधिक से अधिक एक ही शून्यक होता है, उसका आलेख एक सरल रेखा होता है। इसके बाद हम लोग जो है दूसरा नंबर द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसको मिटा लीजिए और अच्छी तरह से इसको रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पर बच्चों देखिए 2 नंबर में है द्विघात बहुपद। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। घात 2 के बहुपद को, यहाँ पर कह रहा है क्या कि घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 है यहाँ पर। दूसरा हम लोगों का y² -2, तीसरा है हमारा 3z² प्लस 1/7 आदि। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए कि द्विघात बहुपद किसको कहा जाता है। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जैसे हम लोग इधर उदाहरण हम लोग समझा रहा हूँ। द्विघात बहुपद का पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5। यह जो है आपका एक द्विघात बहुपद है। कैसे हुआ द्विघात बहुपद, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से।
तो 2x इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 3x पर 1 प्लस 5 गुना x पावर 0। तो मैंने कहा कि घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर घात जो है हाईएस्ट घात जो है इस बहुपद का 2 है, यानी 2 है, 1 है, 0 है, यह सभी पूर्ण संख्या है, लेकिन हाईएस्ट घात यहाँ पर 2 है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद हुआ। इसीलिए आपका जो है x2 x प्लस 3 प्लस 5 एक द्विघात बहुपद है। अगला जिसे हम लोगों का है y² माइनस 2, y² माइनस 2, यह भी जो है एक द्विघात बहुपद है, इसलिए कि इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना y पर पावर 0। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट घात जो है आपका जो है हाईएस्ट घात जो है आपका 2 है, इसलिए यह भी आपका एक द्विघात बहुपद हुआ। अगला जो है हम लोगों का है 3z² प्लस 1/7, यह भी एक द्विघात बहुपद है, इसलिए कि हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3z का होल स्क्वायर प्लस 1/7 गुना z पर पावर 0। क्योंकि यहाँ पर जो है चर z के रूप में है, इसीलिए 1/7 को मैंने 1/7 और z पावर 0 लिख दिया। यहाँ पर जो है घात है 2 और 0 है, उच्चतम घात यहाँ पर जो है घात जो है बराबर 2 है, इसीलिए यह भी जो है एक द्विघात बहुपद है। कहने का मतलब द्विघात बहुपद उसको कहा जाता है, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसलिए अब तो आप बच्चों आप लोग सभी जो है द्विघात बहुपद के बारे में तो अच्छी तरह जान गए कि घात 2 के बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद के कुछ गुण को भी समझिए। द्विघात बहुपद देखिए यहाँ पे है, पहला स्टार है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म जो होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म हुआ वह इस तरह का होता है ax² प्लस bx प्लस c, यह जो है आपका है द्विघात बहुपद है, जहाँ पर हाईएस्ट घात 2 है और यहाँ पर a b और जो c है यह वास्तविक संख्या है, और साथ ही तथा इसमें क्या कंडीशन है कि a कैन नॉट इक्वल टू 0 है, a कैन नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपका द्विघात बहुपद का यह स्टैंडर्ड रूप हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c यह द्विघात बहुपद है, इसी के रूप में सभी को लिखा गया है। अगला स्टार देखिए, अगला स्टार हम लोगों को यह कह रहा है देखिए कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होता है। द्विघात बहुपद के बच्चों द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होगा? 2 होता है। क्या होता है? तो हमने पहले बताया कि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होता है क्योंकि एक्स एक्सिस को आलेख 2 जगह काटता है। तो यहाँ पर लिखा है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होता है क्योंकि एक्स एक्सिस के 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, ये जो है 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए इसका 2 शून्यक हो जाता है। और अगला स्तर है कि द्विघात बहुपद का आलेख ऊपर की ओर, मतलब इसका जो आलेख जो हम बनाऊंगा तो द्विघात बहुपद का जो आलेख बनता है तो ऊपर की तरफ खुला या नीचे की तरफ ऐसे खुला बनता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऊपर की खुला या नीचे की ओर खुला होता है, जो a ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0 पर निर्भर करता है। ये a इस पर निर्भर करता है, a ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0 पर निर्भर करता है। यह आलेख निर्भर करता है इन वक्रों को, यह जो वक्र जो हम आलेख बनाऊंगा इन वक्रों को परवलय कहते हैं या पैराबोला कहते हैं, इंग्लिश में इसको परवलय कहते हैं। तो बच्चों हम इसका देखें कि 2 स्टार का कि अधिक से अधिक 2 शून्यक होता है, और क्या इसका जो आलेख ऊपर की तरफ खुला या नीचे की खुला होता है। तो इसका जो है हम लोग जो आलेख बना के देखते हैं, जैसे हम लोग जो है आलेख बनाना चाह रहे हैं, इसका बनाना चाह रहे हैं तो 2x y बराबर मान लिया, माना कि y बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 5। इसका अगर हम जो है इस तरह वैल्यू निकाल लूँगा
एक्स और वाई इस तरह वैल्यू निकालूंगा। एक्स की वैल्यू अगर 0 रख दूँ, इस तरह मैं अगर रखूँ तो 5 आएगा। इस तरह 1 रखूँ, एक्स का 1 रखूँ तो 2 3 5 5 10 आएगा। इस तरह हम लोग वैल्यू आएगा, और भी वैल्यू बहुत आएगा इधर। तो इसका जैसे हम आलेख अगर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। ये एक्स एक्सिस मैंने ले लिया, ये मैंने एक्स डैश ले लिया, एक्स एक्स डैश ले लिया। एक इधर से मैंने ले लिया, ये आपका मूल बिंदु कहलाता है। ये आपका y हो गया, अब y डैश हो गया। अगर इसका आलेख मैं बनाऊं तो इस तरह का बन सकता है, इस तरह का बनेगा। या दूसरा अगर आलेख बनाऊं तो इस तरह का भी बन सकता है, इस तरह बन सकता है, या इस प्रकार भी बन सकता है। जैसे मैं यह ले लिया, x हो गया, यह x डैश हो गया होगा, यह y हो गया, यह मूल बिंदु हो गया होगा, यह y डैश हो गया। या हो सकता है कि कोई और उदाहरण लेके उसके आलेख जो है इस आकार का बन सकता है। तो यहाँ पे कहा क्या कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि इसका आलेख आप देखिए, एक्स एक्सिस इस लाइन को जितना बार काटेगा उतना हम लोग का शून्यक बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस एक्स डैश को यहाँ पर बिंदु पे काट रहा है और यहाँ बिंदु पे काट रहा है। इसका मतलब 2 स्थान पर काट रहा है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 2 स्थान पर एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो कहने का मतलब कि शून्यक जो होगा इसका, तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? तो 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि शून्यक किसको कहा जाता है कि एक्स एक्सिस को आलेख जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। तो यहाँ पर 2 बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए 2 शून्यक हो गया। और देखिए फिर अगला स्टेप कह रहा है कि 1 और इस पर कहेगा तो द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है या तो ऊपर की तरफ खुला या नीचे की तरफ खुला। यह किस पर निर्भर करता है? तो a 0 या a <0 पर निर्भर करता है। इन वक्रों को, यह जो है आपका, इनको वक्र बोलता हूँ, इन वक्रों को हम लोग परवलय बोलते हैं या पैराबोला बोल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि द्विघात बहुपद क्या कहा जाता है। और जो है द्विघात बहुपद के बारे में हम और कुछ अभी बताएंगे, तो उसको भी देखिए। अब हम लोग जो है द्विघात बहुपद का सूत्र भी निकालेंगे। तो देखिए, तो हमने अभी बताया कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, अधिक से अधिक 2 शून्यक होता है। अगर वह 2 शून्यक हम अल्फा और बीटा मान लें तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। यदि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो कहते हैं कि यदि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इनके गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा। मतलब द्विघात बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होंगे। अब हम जब ये गुणनखंड को तोड़ते हैं तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसको हम तोड़ रहे हैं बच्चों, देखिए कैसे तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर का हम स्थिर रखता हूं, तो x हो गया x माइनस बीटा माइनस अल्फा हो गया x माइनस बीटा हो गया। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे कि अब क्या होगा। तो x गुना x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस बीटा x माइनस अल्फा x, अब माइनस माइनस प्लस हो गया अल्फा बीटा। इसको हम लोग इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
या मैंने इस गुणनखंड को मैंने तोड़ा तो इस प्रकार हुआ। तो यही मेरा सूत्र हुआ। सूत्र मेरा क्या निकला कि अगर द्विघात बहुपद के दो शून्य को अल्फा बीटा हो तो उसको हमारा सूत्र होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो हम लोग सूत्र लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हम लोगों का सूत्र हो गया। ये हम लोगों का सूत्र हो गया कि अगर दो शून्यक रहे तो द्विघात बहुपद के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और आगे देखिए क्या करते हैं, अल्फा बीटा का भी वैल्यू निकालना है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो गया एक्स स्क्वायर, हम के ले लेता हूँ, एक अचर पद ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिया, जहाँ के अचर पद है, यहाँ पर के क्या मेरा है, अचर पद है। तो हम इसको जो है गुना करता हूँ, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, यह हो गया बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने इस तरह लिखा। अब हम जो है एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद, इसमें भी एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हमने तुलना किया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद से दोनों ओर तुलना करने पर यहाँ पर दोनों से हम तुलना कर रहा हूँ। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चों कि यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया हम लोगों का, ए बराबर हम लोगों का के हो गया, ए बराबर क्या हो गया हम लोगों का, के हो गया। और आगे चलो बच्चों, यहाँ बी एक्स है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स से तुलना कर रहा हूँ तो क्या मेरा निकला, बी बराबर यहाँ पे देखिए माइनस के अल्फा प्लस बीटा, यह तुलना हुआ हम लोगों का। और यहाँ पर भी आगे देखिए सी से तुलना कर रहा हूँ, तो सी बराबर मेरा क्या हो गया, तो के अल्फा बीटा, क्या हुआ बच्चों, सी बराबर के अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इससे हम यहाँ पर देखिए हम काम कर रहा हूँ, तो बी को मैं भाग लगा दिया, माइनस के बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा, इम्प्लाइड के का वैल्यू हम लोगों का है बी बाय माइनस ए बराबर अल्फा प्लस बीटा हो गया। कहने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बाय ए। क्या निकला सूत्र हम लोगों का कि दो शून्य अगर है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाय ए। तथा यहाँ पर भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, तथा सी बराबर के अल्फा बीटा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सी बाय के बराबर हो गया अल्फा बीटा। के का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए के का वैल्यू ए है, तो मैंने लिख दिया सी बाय ए बराबर हो गया अल्फा बीटा। तो इम्प्लाइड अल्फा बीटा का क्या हो गया, अल्फा बीटा हम लोगों का क्या हो गया, बराबर हो गया सी बाय ए। तो इसको अच्छी तरह से बच्चों जरा ध्यान से देखिए, तो हम जरा इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और इसको जो है अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए। और थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूँ इसको हम लोग, तो बच्चों इसको अभी जो मैंने बताया इसको अच्छी से देख लीजिए और अपना जो है कॉपी में भी नोट कर लीजिए। अब हम देखिए क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों इसको जो है अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब हम देखिए इसको अच्छी तरह से लिखते हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय। यहाँ पर दो शून्य था अल्फा और बीटा मेरा, इसलिए इसको मैं हिंदी में लिखूंगा। सूत्र मेरा हुआ, यह फॉर्मूला मेरा हो गया शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग, मतलब हो गया वो अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलेंगे हिंदी में। तो क्या हो गया बच्चों, माइनस बी बाय ए, यहाँ पर लिख दिया माइनस बी बाय ए। एक सूत्र यह हो गया आपका। दूसरा सूत्र हुआ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल इसको अल्फा इंटू बीटा बोलूंगा, बराबर हो गया सी बाय। इस सूत्र को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। बच्चों आज हम लोग जो है बहुपद के बारे में पढ़े, जिसमें जो है रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में विस्तार से जाने। जीरो लेवल से हम लोग जो है इसको पढ़े। अगले क्लास में हम लोग जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।